हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। जैसा कि मेरे पास कमेंट्स आया था कि डिफरेंस बिटवीन शिपिंग बिल ऑफ एंट्री एंड चेकलिस्ट, तो ये क्या होता है वो हम इस सेशन में समझेंगे। ठीक है। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जब हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को प्री इंटीमेशन डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, जो कि हमारा CHA हमारी कमर्शियल इनवॉइस के बेस पर कुछ डाटा EDI में सबमिट करता है। उसके बाद जब ये डिटेल सबमिट होने के बाद एक ड्राफ्ट जनरेट होता है, उसे चेकलिस्ट कहते हैं। ठीक है। एज ए एक्सपोर्टर हमें CHA ये ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए भेजता है कि जो डिटेल्स हमने इस चेकलिस्ट में मेंशन की है वो ओके है या नहीं। ठीक है। तो क्या क्या डिटेल्स इसमें मेंशन करते हैं जो इनवॉइस में होती है, जैसे आपका इंपोर्टर का एड्रेस, एक्सपोर्टर का एड्रेस, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पेमेंट टर्म, इनको टर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स। ठीक है। HS कोड आपका, इसके अलावा बैंक डिटेल्स फॉर ड्रॉबैक, ये सारी डिटेल्स हमें CHA अप्रूवल के लिए भेजता है। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्टर हैं तो हमें उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि कोई स्कीम इसमें छूट तो नहीं गई, जैसे ड्रॉबैक क्लेम हो रहा कि नहीं हो रहा है, MEI स्कीम क्लेम हो रही कि नहीं हो रही है, RODT अब आ गया तो RODT MEI इसको रिप्लेस करके आ गया, तो ये इसमें सही तरीके से इसने क्लेम किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली चेक करनी है। तो इस चेकलिस्ट को जब हम अप्रूव कर देते हैं कि हाँ भाई आपकी डिटेल्स ओके हैं, या फिर कुछ अगर हमें लगता है कि ये चीज़ें इसने सबमिट सही नहीं की है, ये सही करवाना, तो उसको बोलते हैं कि प्लीज़ करेक्ट इट, एक ईमेल भेज देते हैं कि हाँ इसको करेक्ट करके दोबारा हमें भेजो अप्रूवल के लिए। ठीक है। फिर वो दोबारा उसको रिवाइज़ करके भेजता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ठीक है, तो हम उसको अगर अप्रूव कर देते हैं तो फिर CHA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सबमिट कर देता है और वहाँ से शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो ये तो थी चेकलिस्ट, जिसे हम ड्राफ्ट बोल रहे थे, चेकलिस्ट है। शिपिंग बिल की डिटेल्स जब हम EDI में प्री इंटीमेशन के लिए कस्टम को देते हैं तो इसको कहा जाता है चेकलिस्ट, जो कि एक ड्राफ्ट होता है। जब ये चेकलिस्ट सबमिट हो जाती है फाइनल, तो फिर ये शिपिंग बिल बन जाता है, शिपिंग बिल की डिटेल्स, तो वहाँ पे शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो जाने के बाद ये हमें गुड्स को डिस्पैच करने की पहले की प्रोसेस है। जब हम गुड्स को डिस्पैच कर देते हैं और हम डॉक्यूमेंट्स बना के वही कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के प्रिंट लेके एक सेट बना के हम एग्जामिनेशन के लिए अपने जो आपका ट्रक जाएगा, मतलब फैक्ट्री से गुड्स को लेके कस्टम को, तो उस ड्राइवर को दे देंगे डॉक्यूमेंट्स, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, कोई गवर्नमेंट या कोई चेक हो तो उस डॉक्यूमेंट को बता सके कि ये इसके अंदर ये गुड्स हैं और इस कंट्री के लिए हम एक्सपोर्ट करें। तो डॉक्यूमेंट्स ड्राइवर लेके जाता है और वहाँ पे ICD में इसको एंटर करवाता है। तो ICD में मीन्स ICD हो या एयरपोर्ट हो, जहाँ भी ये गुड्स यार्ड में एंटर करते हैं तो वहाँ पे उनको पहले शिपिंग बिल नंबर बताना पड़ता है। उस शिपिंग बिल के नंबर के बताने के बाद ही वो गुड्स यार्ड के अंदर जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे CHA आपकी हेल्प करेगा, आपके गुड्स का एग्जामिनेशन करवाएगा और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनके सामने। तो होगा क्या कि जब आपकी शिपमेंट का एग्जामिनेशन हो जाएगा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा, तो फिर आपके शिपिंग बिल जनरेट होंगे। तो ये फाइनल शिपिंग बिल जो जनरेट होता है उसे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर एक होता है, और EP कॉपी होता है, एक एक्सपोर्टर कॉपी होता है, मतलब एक्सपोर्टर कॉपी और EP कॉपी मीन्स की एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉपी, जो कि आपके ड्रॉबैक और MEI स्कीम या जो गवर्नमेंट की स्कीम लेने में काम आती है। तो यहाँ पे जो जनरेट हुआ है फाइनल शिपिंग बिल, यही आपका शिपिंग बिल कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझ ली है कि चेकलिस्ट वो होती है कि जो कि आपको CHA एज ए ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए देता है। जब वो फाइनल हो जाती है तो उसके बाद ये शिपिंग बिल बन जाता है, और इसका प्रिंट हमें जब मिलता है जब हमारी शिपमेंट कस्टम में एग्जामिन हो जाती है। ठीक है। और हमें लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है। ये तो थी बात आपकी शिपिंग बिल और चेकलिस्ट की। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री की। तो इंपोर्ट के केस में क्या होता है कि जब हम किसी सप्लायर को ऑर्डर देते हैं कि भाई हमें ये गुड्स चाहिए, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा सप्लायर वहाँ से दूसरी कंट्री से गुड्स को एक्सपोर्ट करता है
और वो गुड्स एक्सपोर्ट करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट शेयर करता है, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ लेडिंग, और अदर कोई सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर है तो वो, ठीक है। तो ये जब हमें शेयर करता है, फिर हम क्या करेंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने CHA को जो कस्टम पे काम करेगा उसको शेयर करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई हमारी ये शिपमेंट इतनी तारीख को आने वाली है, आप इसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करो। तो जो डॉक्यूमेंट्स हम उसको देते हैं जो हमारे सप्लायर से आए हैं, उनके बेस पर हमारा CHA फिर से कस्टम EDI में एक चेकलिस्ट फाइल करता है, ठीक है। तो फिर से वो हमें एक चेकलिस्ट ड्राफ्ट बना के देगा कि हमने आपकी डिटेल EDI में सबमिट कर दी है और इसकी ये डिटेल्स हैं, तो उस डिटेल को हमें अप्रूवल के लिए देगा। फिर से हम चेक करेंगे कि ये डिटेल्स है वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट हमें फिर से मिला है इंपोर्ट के केस में, जो डिटेल EDI में सबमिट की है उसका जो ड्राफ्ट आया है एज ए चेकलिस्ट, वही चेकलिस्ट है। फिर से इंपोर्ट के केस में भी इसको चेकलिस्ट ही बोलेंगे। इसके बाद जब हम इसको चेक एंड वेरीफाई कर लेंगे कि ऑल द डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट्स आए उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर वो सबमिट हो जाएगी EDI में। अप्रूव होने के बाद हमारा CHA उसको फाइनल डिटेल सबमिट कर देगा और आपकी बिल ऑफ एंट्री जनरेट हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पे चेकलिस्ट के केस में, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री के केस में। तो बिल ऑफ एंट्री और होगा आपका इंपोर्ट के केस में, और शिपिंग बिल होगा आपका एक्सपोर्ट के केस में। तो ये यहाँ पे हमने डिफरेंस समझने की कोशिश की। और जो चेकलिस्ट होता है वो दोनों केस में होती है, उसे हम ड्राफ्ट कह सकते हैं, जो कि अप्रूवल के लिए आता है CHA की तरफ से। जब हम उसको अपने कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट देते हैं तो वो EDI में गवर्नमेंट कस्टम को इंटीमेशन देता है कि हमारी शिपमेंट आने वाली है उसके बाद, ठीक है। तो ये एक हमने इस सेशन में समझने की कोशिश की, बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल और चेकलिस्ट। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।